हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का माप क्या है? तो इसका माप है द्रव्यमान, जिसको कि हम लोग m से डिनोट करते हैं। और न्यूटन की गति ने 3 नियम दिए थे, जिसमें से न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो क्या होता है? जड़त्व का नियम होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, यदि कोई वस्तु है वह स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो वो क्या होता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जो वर्क होती है उसकी यूनिट होती है वह क्या होती है? जूल उसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी? तो जो घड़ी होगी वो क्या होगी? स्लो हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? जो घड़ी में पेंडुलम लगा हुआ होता है वो क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ठंडी के समय दिन जो है वह छोटी होती है, तो उस समय क्या होती है? ठंडी के समय में वो जो पेंडुलम होती है ना उसकी लेंथ बढ़ जाती है। अब उसकी लेंथ बढ़ जाती है तो क्या होगा? जो उसकी टाइम पीरियड होती है, आवर्तकाल होती है, वह क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अब वो लंबाई बढ़ जाएगी तो उसको क्या होता है? राउंड लगाने में जो ज़्यादा लेट समय लगता है, तो ज़्यादा समय लगेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है, यही जो कॉन्सेप्ट है वो भी वहाँ लगती है। जब चंद्रमा में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है? लोलक की जो पेंडुलम है वह बढ़ जाती है और वहाँ पर घड़ी जो है वह स्लो हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एंगस्ट्रॉन रहता है उस तरंग दैर्ध्य जो होती है इसको मापता है एंगस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो वह क्या? प्रकाशीय ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी जो है वह उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की थी? अब देखिए ये क्यों लागू किया गया? अब जो भी मापक है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कोई वस्तु है जिसको कि हम लोग केजी में मापते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, हम लोग उसको केजी में मापते हैं। ग्राम में भी माप सकते हैं, 500 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम, उसको 1 केजी बोल देते हैं। तो कोई कुछ भी माप सकता है। तो उसके लिए एक क्या बनाया गया है, एक ना सेम यूनिट बनाई गई कि हर देश में क्या है, एक यूनिट जो है वो सेम यूज़ करेंगे हम लोग। तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वह लागू किया गया। तो वह कब लागू किया गया? तो वह 1971 में लागू किया गया, ताकि सभी लोग एक ही यूनिट में मापें कोई भी चीज़ों को, जिससे हमें व्यापार करने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्रव द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो वह किस पर निर्भर करती है? ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा को। कोई भी वस्तु हम लोग किसी भी, जैसे समुद्र में कोई वस्तु हम लोग डुबाते हैं तो वह जितना डूबेगा उतना पानी क्या करता है? हटाता है। तो क्या ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है कि वह कितना डूबेगा। जैसे कोई बॉटल है, मैं उसको आधा डुबाऊंगी तो वो आधे जितना वो डूबेगा उतना ही पानी को हटाएगा, लेकिन कोई बॉटल का मैं पूरा डुबा दूंगी तो क्या करेगा? उतने ही पानी को वो हटाएगा और तभी उसके लिए स्पेस बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दाब का मात्रक है, प्रेशर का मात्रक है, वह क्या है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका जो आकार परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है? तो इसमें क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक जो है वह कौन थे? तो आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत मात्रा की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वह एम्पियर होती है और इसको ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है ज्योति तीव्रता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति होती है, लेंस की जो यूनिट होती है वह क्या होती है, डायोप्टर से मापते हैं। और डायोप्टर का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डायोप्टर इक्वल टू 1/f। ये क्या होता है, ये फोकस दूरी होती है और ये हमारे पास ऊपर में जो यूनिट रहती है वो मीटर में होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा जो होती है वह अपरिवर्तित रहती है। यानी कि जो द्रव्यमान रहता है वह परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान जो है आप कहीं भी जाएं सेम रहेगी, चाहे आप चंद्रमा पर जाएं वहां पर सेम रहेगी, चाहे आप पृथ्वी पर रहें वहां पर सेम रहेगी। तो द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होगा, हमारा वेट चेंज होता है, क्योंकि वेट क्या करता है, जो त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं उस पर भी निर्भर करता है। ठीक। तो द्रव्यमान सेम रहेगी लेकिन वेट चेंज होगा। वेट क्यों चेंज होगा, जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके कारण, क्योंकि उसका मान जो होता है, वैल्यू होता है, हर स्थान पर अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल की इकाई जो होती है किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या बोलते हैं, तो मैंने इसको बताया है कि न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम बोला जाता है और इसको गैलीलियो का भी नियम बोलते हैं। ठीक। न्यूटन की गति के पहले नियम के बारे में हमने देख लिया था कि क्या बोला था न्यूटन की पहली गति में, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर हम कोई बाह्य बल न लगाएं, और यदि कोई वस्तु गतिशील कर रही है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि हम लोग उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं या कोई रोकने की कोशिश ना करें, तब तक वह गतिशील रहेगी। जैसे कोई कालीन हो गई, उसमें से धूल को हटाना, यह भी क्या है, न्यूटन की गति का पहला नियम पर आता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो यह रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी। रेडियोधर्मिता को हम लोग किस में मापते हैं, क्यूरी में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई होती है, तो एम्पियर से हम लोग विद्युत धारा बोल दें या करंट बोलें उसको मापा जाता है और इसको ए से डिनोट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो जो परिवर्तन का विरोध करता है वह कौन करता है, परिवर्तन का विरोध, वह अपनी स्थिति में रहना चाहता है, जड़त्व। जड़त्व जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उसको रहना है, वह कोई भी परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो जो प्रकाश वर्ष होती है वह दूरी की इकाई होती है। अब यहाँ पे प्रकाश वर्ष है तो ये ईयर की नहीं बोल देना है किसी को भी। ठीक है, ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है, दूरी की इकाई होती है। और कौन सी दूरी की, जो खगोलीय यूनिट्स जितने भी होते हैं उसकी दूरी होती है। और एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक वर्ष में उसके द्वारा कितनी दूरी की गई है उसी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसके नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, वह कितनी साउंड आ रही है, कितनी डीबी में साउंड आ रही है उसको मापते हैं, तो उसी को हम लोग डेसिबल से मापते हैं। जैसे कोई भी कारखाना वगैरह हो गया तो वहाँ पे 100 डेसिबल या उससे भी ऊपर की आवाज़ आती है। हम लोग जैसे आपस में बात करते हैं तो उसमें हम लोग 45 से 50 डेसिबल के बीच में बात करते हैं। तो ये सब जो ध्वनि होती है वो उसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, तो इसको ब्रह्मपुत्र ने पहले ही बता दिया था कि कोई भी वस्तु हमारी ओर जो आती है उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। और कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा हमको मिलती है उसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल जो होता है, फोर्स जो होता है, किसका किसका गुणनफल होता है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है, F = ma। ये हो गया बल या फोर्स, ये हो गया द्रव्यमान और ये हो गया त्वरण। तो ये जो होता है वह बल का फॉर्मूला हो गया। बल का जो यूनिट होता है, फोर्स की जो यूनिट होती है वह क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, जो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे की भार से कम होता है, इसलिए वह क्या होता है,
जल लोहा जो होता है वो पानी पर नहीं तैरता। ठीक, उसका कारण क्या होता है कि वह अपनी जितनी वजन है उससे जो है वह कम पानी जो है वह अपने यहाँ से हटाता है, इसलिए वो नहीं तैर पाता। नेक्स्ट है अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ठीक है, अदिश राशि कहलाती है। और ऊर्जा जो होती है वह अदिश राशि कहलाती है। ऊर्जा के लिए हम लोग को कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि हमको ईस्ट में डायरेक्शन में जाने से ऊर्जा ही मिलती है या नॉर्थ में जाने से मिलती है, इस तरीके से नहीं। लेकिन जो हम लोग किलोमीटर है उसमें हम लोग देखिए, हम लोग बताते हैं कि मैंने इतने किलोमीटर ईस्ट में गया या इतने किलोमीटर वेस्ट में गया। ठीक, तो वो सदिश होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुमेन किसका मात्रक है? तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। और पारसेक के जो होती है यह भी दूरी की इकाई होती है, यह भी जो खगोलीय दूरी होती है उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि होती है? तो ये जो होती है वह सदिश राशि होती है, क्योंकि जो वेग का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। तो कितना विस्थापन हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ इसको भी हम लोगों को बताना रहता है। संवेग में क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग आता है, तो वहां भी वेग आ गया, तो वह भी सदिश राशि होगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।